हम सबके साथ मधुबन से पधारे स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी, भुवनेश्वर सब जोन की स्पार्क कोऑर्डिनेटर आदरणीय दुर्गेश बहन जी, साथ साथ भ्राता ब्रह्मा कुमार बाल किशोर भाई जी, कोर ग्रुप मेंबर स्पार्क विंग, साथ साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए संबलपुर के सभी स्पार्कलर्स तथा सभी बाबा की अनन्य बच्चे, सारे भारत, सारे विश्व भर में से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए यूट्यूब में और जूम में सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को सर्वप्रथम आज किस कार्यक्रम के निमित्त पहली बार स्पार्क विंग का ऐसा भव्य कार्यक्रम के निमित्त आप सबको बाप दादा की तरफ से, अपनी आदरणीय श्रद्धेया बड़ी दीदी पार्वती दीदी की ओर से, संबलपुर फुलवाड़ी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभ अभिनंदन हो, स्वागत हो, स्वागत हो। स्वागत की इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं गुलदस्ता के साथ हमारे अति प्रिय श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी, दिल से जिन्होंने इतने बड़ी कार्यक्रम का रचना रची है बाप दादा की प्रेरणा से, आपको गुलदस्ता के द्वारा संबलपुर के स्पार्क विंग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ दिल से स्वीकार करेंगे और श्रद्धेय दुर्गेश बहन जी और साथ में बाल किशोर भाई जी का भी गुलदस्ता के द्वारा स्वागत करती हूँ, स्वीकार हो। साथ साथ संबलपुर का
यहाँ का रस्म है संबलपुरी उत्तरीय शुभ मानते हैं। ये उत्तरीय देकर के हम श्रीकांत भाई जी का दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे, स्वागत हो। और दुर्गेश दीदी का हम इस चुनरी के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत हो, स्वागत हो। साथ में बाल किशोर भाई जी, आपका ही इस संबलपुर धरणी में संबलपुरी उत्तरीय के साथ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का कार्यक्रम फास्ट स्पार्क ई एक्सपेरिमेंटल मीटिंग संबलपुर में वर्तमान की इस समय को देखते हुए बाबा की प्रेरणा के अनुसार हम सभी निश्चय बुद्धि बच्चे पुरुषार्थ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन समय की रफ्तार को देखते हुए, समय की समीपता को देखते हुए अपनी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए स्पार्क विंग की तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार की पुरुषार्थ की पॉइंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार की जो बाबा की महावाक्य भिन्न भिन्न तरीके से हमारे पास आता है। सभी स्पार्कलर्स सबसे लाभान्वित होते हैं, अपनी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। फिर भी अपनी पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ में निखार लाने के लिए इस लॉकडाउन के समय हम सभी ये लक्ष्य रखते हैं कि कैसे हम और आगे बढ़े, पुरुषार्थ को और तेज करें। इसके रचना रचे हैं हमारा श्रद्धेय भ्राता श्रीकांत भाई जी ने। तो आशा रखती हूँ सभी जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, कार्यक्रम की अंत तक इस कार्यक्रम में बैठेंगे, ताकि बाबा की जो आस है, हमारे बड़ों की जो आस है, जो हमें दुनिया वाले चाहते हैं, समय की जो मांगनी है वो हम समय पर पूरा कर सकें। इसलिए अभी सबसे पहले हमारे साथ सम्मिलित है ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन संबलपुर। मैं आपसे निवेदन करती हूँ 2-3 मिनट के लिए बाबा की याद का एक गीत सबके सामने रखेंगे। हम सभी बाबा की याद में मगन होकर बैठेंगे। ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन। ओम शांति। आप सभी का दिल से इस कार्यक्रम में मैं भी अपनी ओर से फिर से स्वागत करती हूँ। और बाबा की याद का ये छोटा सा गीत है, तो हम सभी बाबा की याद में इसको सुनेंगे। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के, खुश हूँ मैं दिल सद्गुरु से लगा के। दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के, खुश हूँ मैं दिल सद्गुरु से लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। बाबा तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, इसके सहारे चल रहे मेरे प्राण हैं। बाबा तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, इसके सहारे चल रहे मेरे प्राण हैं।
रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। करता था मन तंग शाम सवेरे, अब मैं नहीं वह वश में है मेरे। करता था मन तंग शाम सवेरे, अब मैं नहीं वह वश में है मेरे। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। आप सभी का, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा बहन जी। आपके बहुत सुंदर आवाज से आपने बाबा को आज के इस कार्यक्रम में आवाहन किया। अभी बाबा हमारे साथ है, इस कार्यक्रम को आगे चालू रखेंगे। हमारे साथ है आज की इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी जी। आप स्पार्क विंग के भुवनेश्वर के सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं। आप हरदम इस समय बहुत बिजी रहते हुए भी हमारे इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष हाँ किया। तो अभी इस कार्यक्रम में आपका गुड विशेष, शुभकामनाएं हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के निमित्त। श्रद्धा दुर्गेश बहन जी। आज दशहरा के अवसर पर हम सभी विशेष बाबा जैसे आज बताए थे सच्चे सेवाधारी, तो सब सच्चे सेवाधारियों के ये संगठन है। तो बाप दादा के अनमोल रत्न है। तो बाबा के इन रत्नों को इकट्ठे करने के निमित्त हमारी इस उड़ीसा धरनी की बड़ी दीदी पार्वती दीदी और निमित्त बनी आरती बहन, और हमें सदा हम सेवाधारियों की या तपस्या के आधार से सेवा के लगन यथार्थ रीति से जैसे बाबा चाहे, जैसे वो सुप्रीम सेवाधारी बाबा जैसे कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाबा जैसे हमें सेवा करने के लिए सदा हमारे में शक्ति भरने के लिए साथ है। हमारे स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीकांत भाई जी, श्रीकांत भाई की जैसे उम्मीद है, उमंग हमारे में सदा भरते रहते हैं। तो हमारे बीच में श्रीकांत भाई जी और हमारे बालकिशोर भाई जी, जो सदा जैसे हम बोलने से पुकारने से हाँ करके हमारे साथ सदा उपस्थित हो जाते हैं। तो सभी भाई बहनों के महफिल में आज विशेष हम ये जो भक्ति करने जा रहे हैं, ये एक मौका मिला है। तो हम सभी विशेष इसके लिए हम इकट्ठे हो पाए हैं। और ऑनलाइन सेवा भी, जैसे सेवा स्कूल में बहुत हो रहा था, अभी ऑनलाइन सेवा में भी खिंचातान होना शुरू, लेकिन महसूस हो रहा है समय जो मौका दिला रहा है, बाबा जो प्रेरणा दे रहे हैं, इसी बहाने
बाबा ही हम बच्चों में शक्ति भरने के लिए ये समय को निमित्त बनाए। तो इसीलिए सभी भाई बहने ये इच्छा रखकर उमंग के साथ सभी इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमें इच्छा है, सदा तो इच्छा रहता है ना कि बाबा जैसे कहते हैं, बाबा सच्चे सेवाधारी, सेवा का भाव बताए, सेवाधारी के लक्षण बताए हैं। तो बाबा जैसे चाहते हैं हम सब बन जाए। और इसीलिए हमको कहीं भी अगर संशय आता है या हम अटक जाते हैं, तो हमारे पास बड़े हैं। और हमारे मधुबन में हेडक्वार्टर में बैठे हुए हमारा भाई, जो हमारा उड़ीसा का गौरव कहो, या हमें तो लगता है कि हम सब श्रीकांत भाई जी के साथ हैं और श्रीकांत भाई भी बाबा जैसे हमारे साथ हैं। तो श्रीकांत भाई की जो भी उम्मीद है ना, तो हम सभी उतना भी करें तो जरूर हम बाबा जैसे बन जाएंगे। तो इसलिए आज इस शाम को हम सफल करेंगे। सभी की जो अंदर पुरुषार्थ के लिए बहुत तीव्र इच्छा है, इसके लिए भी सबको बहुत बधाई है कि समय जैसे भी हो, सब कहते हैं कि लॉकडाउन शायद बच्चों को पुरुषार्थहीन बना देता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करने वाले वो तो पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो इसीलिए भाई जी को, श्रीकांत भाई को भी हमारे में इतनी ताकत भरने के लिए बाबा के साथ पहुंच जाता है हमारे पास। तो भाई को भी बहुत बहुत शुभकामना है, बालकिशोर भाई जी और सभी भाई बहनों को। अभी ये कार्यक्रम में पूरा हम लोग जुड़े रहेंगे। आज जो टिप्स लेंगे तो ये फिर हमें इस समय की पुरुषार्थ के लिए बहुत मदद करेगा। तो आरती बहन जी की भी बहुत इच्छा रही कि हम लोग उड़ीसा की सभी स्पार्कलर्स मिल करके करेंगे। तो ये इसकी शुरुआत है, आज संबलपुर से शुरुआत है। उसके बाद हम सभी मिल करके आगे जैसे हमको इशारा देंगे श्रीकांत भाई जी, तो हम सभी फिर हम लोग अभी फाउंडेशन डालेंगे, फिर हम उड़ीसा की भाई बहनों को अपने साथ शामिल करके आगे फिर बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेया दुर्गेश दीदी जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से शुभकामनाएं दी, सभी को वेलकम किया। आगे चलकर हमें फिर बड़े बड़े कार्यक्रम स्पार्कलिंग का रखेंगे, आपकी शुभकामना है, हम सभी भी साथ देंगे। और हमारे साथ तो बाप दादा है, साथ में हमारा श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी है, तो कार्यक्रम हो ही जाएगा। हम सभी पुरुषार्थ में आगे बढ़ते ही रहेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। तो फिर से सभी की ओर से आपको धन्यवाद करती हूँ। अभी हम सबके आज की इस कार्यक्रम को प्रेरणा देने वाले बाप दादा के अति प्रिय, उम्र के हिसाब से भले छोटे हैं लेकिन पुरुषार्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी। अभी दुर्गेश दीदी सुना रहे थे कि उड़ीसा का गौरव है, मैं तो कहूँ आप भारत क्या सारा विश्व का गौरव है, क्योंकि जो स्पार्क विंग है ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी भाई बहने इसमें जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हैं, साथ में पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो ऐसे अनन्य रत्न हमारे साथ है जो अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को आप समान और बाप समान बनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे महानुभाव भाई जी का मैं इस कार्यक्रम में निवेदन करूंगी। आज का विषय अव्यक्त इशारा, माता पिता समान, शुभ भावना शुभकामना की प्रयोगी बनो, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे श्रद्धेय श्रीकांत भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग। भाई जी। ओम शांति। सर्वप्रथम
आदरणीय बाप दादा और जो भी इस प्रोग्राम की आज के निमित्त आरती बहन, दुर्गेश बहन, जो भाई बहन जुड़े हुए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आज की सुंदर ई एक्सपीरियंशियल मीटिंग में आप सबका स्वागत है। और मधुबन से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की विजयादशमी की उपलक्ष्य में यही शुभकामना शुभकामना है कि आप जो भी जीवन में लक्ष्य रखा है पुरुषार्थ को लेकर, अपने श्रेष्ठ तपस्वी जीवन को लेकर के आज बाप दादा आप सबको वो सारे समर्थ शक्ति दे जो आपको अपने पुरुषार्थ में आगे और उड़ती कला में ले जाने के लिए मददगार साबित हो। हम कुछ दिन पहले आरती बहन से बात कर रहे थे, कुछ ऐसे आपकी ओर से प्रोग्राम हो जिसमें हम सभी बाबा के बच्चे और जो भी स्पार्कलर भाई बहनों को हम जोड़े और एक नई तरीके से पुरुषार्थ की लेन देन करें जो इस समय बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके बाद मेरे काफ़ी संकल्प चले और लगभग 15 दिन से जो ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारे संपर्क में आते हैं और जो एक सिनेरियो में अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे ब्राह्मण परिवार में और जिस तरीके सेवाएं पुरुषार्थ भट्टियाँ चल रही हैं और बाबा जो इशारा दे रहे हैं आज की प्रोग्राम रखने के पीछे एक जो मुख्य आधार है वो है इस समय 14/10/2020 को आदरणीय मोहिनी बहन जो आजकल यूएसए न्यूयॉर्क की इंचार्ज हैं, बाबा की संदेशी पुतली हैं और जिनके द्वारा बाबा समय प्रति समय हमें अनेक प्रकार की अव्यक्त इशारा देते हैं, उसको सामने रखते हुए आज की प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे आप सभी संदेश पढ़े होंगे और उस संदेश में 5 बात मैंने नोट किया था। बाबा मुरली में तो बताते ही हैं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली और जो भी महारथी भाई बहनें, बड़े दादियाँ दीदियाँ जो भी हमें क्लासेस कराते हैं, सबकी यही लक्ष्य है कि हम जिस समय पर चल रहे हैं ये समय सब कुछ हमको एक साथ मिल कर के विस्तार को सारूप पे लेते हुए अपने श्रेष्ठ स्थिति को धारण कर जो कुछ भी रही हुई बात है उन सब से अपने आप को श्रेष्ठ, समर्थ और भरपूर करके बाप समान बन करके घर चलना है। तो चलिए ये शुभभावना शुभकामना के प्रयोग करने से पहले जो हम शुरू में जो जुड़े थे, बाबा ने जो रूहानी ड्रिल करवाया था, हम 30 सेकेंड के लिए उस अभ्यास को रिपीट करते हैं। अभ्यास 1 सेकेंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर परमधाम निवासी बन जाए। 30 सेकेंड के लिए मन बुद्धि को चारों तरफ से एकाग्र कर ले और मन बुद्धि को परमधाम में स्थित कर ले इस स्मृति के साथ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमधाम निवासी हूँ। शांति। हम सबके सामने
हमारा अपना श्रेष्ठ लक्ष्य है जो बाबा ने हमें दिया है। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे सम्मुख स्वयं परमात्मा, स्वयं परम शिक्षक, परम सद्गुरु बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है और हम सभी उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को जीवन में धारण करने के लिए और बाबा ने जो उम्मीद रखा है उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हम अपनी अपनी समर्थ और शक्ति के प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं। और इस ईश्वर विश्वविद्यालय की खूबी है कि स्वयं भगवान इसको पढ़ाते हैं हमें, हम आत्माएं पढ़ते हैं। पढ़ने वाली आत्माओं की कोई उम्र की सीमा नहीं है। शिक्षा सबको एक जैसे बाबा देते हैं, पालना सबको एक जैसे देते हैं। और समय प्रमाण बाबा जो जो बातें कहा है, अगर उसको हम समझना चाहे तो ये स्पष्ट होता है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी जो समय चल रहा है, जो मैं आया हूँ आपको मनुष्य से देवता बनने के लिए, और देवताओं की जो गुण है, जो लक्षण है, वो है देना। तो अभी ये देने की प्रवृत्ति को बढ़ाओ, अभी दूसरों को बनाओ, और दूसरों को बनाएंगे तो खुद बनते जाएंगे, दूसरों को देंगे तो खुद भरपूर होंगे। बाबा ने इतना सुंदर बात कहा है कि अभी जो समय चल रहा है, ये समय स्वयं की पुरुषार्थ का नहीं, परमार्थ का समय चल रहा है। और ये समय विशेष समय को वरदान है। ये समय कल्प वृक्ष का काम करेगा। बस बच्चे दो बात पर अटेंशन देंगे तो वो दो बात जो बाबा ने समय प्रति समय मुरली में सार रूप में कहा, वो है शुभ भावना और शुभ कामना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, जिस साइंस की साधन है, और साइंस में जो भी इन्वेंशन होता है, जो भी साधन विकास होता है, उसके पीछे जो मुख्य साधन है वो है लाइट, लाइट की शक्ति। और साइलेंस की भी वही शक्ति है, लाइट की शक्ति, जिसको हम लाइट और माइट कहते हैं। और कई बार कई आत्माओं से लेन देन के बाद बहुत सारे सवाल, बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आते हैं। और अभी तो यहाँ तक आ गया ब्राह्मण परिवार में, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं इसको क्वांटिफाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जो उमंग उत्साह था हम बच्चों में, पुरुषार्थ को लेकर के, तपस्या को लेकर के, आज अगर हम स्वयं को चेक करते हैं, वो उमंग उत्साह, वो लगन, उसमें परसेंटेज हो गया है। उस परसेंटेज को देखते हुए बाबा 14/10/2020 को खास मोहिनी बहन के द्वारा हमें संदेश दिया। क्योंकि विद्यालय की खूबी है, बाबा सिर्फ साकार में मुरली सुना के नहीं पढ़ाते हैं, साथ साथ समय प्रति समय अव्यक्त इशारा अर्थात संदेश के द्वारा भी हम बच्चों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो उस 5 जो पूरे संदेश से 5 बात मैंने नोट किया है। बाबा ने ये संदेश दिया, बच्चे जो समय चल रहा है, ये समय ऐसा आ रहा है कि आपको हलचल में ले आएगा। इसलिए आप बच्चों को स्वयं पर अटेंशन दे करके अचल और अडोल स्थिति को बनाना है। जब आप मुरली में कई बार कहा है, राजयोगी अर्थात अंगत समान अचल और अडोल। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि बाबा जब से आप बाबा के बच्चे बने हो, बाबा आपको शक्तियां, गुण, ज्ञान की खजाना और वरदानों से भरपूर किया है। अब समय आ गया उस वरदानों को स्वयं प्रति और यज्ञ के प्रति यूज करो। स्वयं के प्रति, यज्ञ के प्रति यूज करो। उसका जो इशारा बाबा का था वो है स्वयं के प्रति शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, साथ साथ दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना रखो। तीसरी बात बाबा ने कहा कि अंतिम समय पर माया अलग अलग रूप में रूप बदल करके आपके पास आएगी, कोशिश करेगी आपको हलचल में लाने के लिए। और कई बार हलचल हो जाता है, वो समाचार भी मिलता है हमें। लेकिन बाबा ने उसी में एक लाइन कहा, याद रखो बच्चे, सच की नैया, जो सच की नाव है, वो हिलेगी, डुलेगी,
लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए बच्चे माया से संभाल लो, अपने संभाल करो। और आगे संभाल करने के लिए क्या बाबा ने कहा उसी संदेश में कि बच्चे आपको बार बार बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति की अभ्यास, अर्थात व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त में रहने की बार बार आदत बनाओ, अर्थात अभ्यास करो। इस व्यक्त से अव्यक्त, इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए कहा। आगे बाबा कहते हैं इस संदेश में जो परिस्थितियां हैं वर्तमान समय अनुसार, ये परिस्थितियां आपके सामने अनेक प्रकार के पेपर लेकर के आएगी। वो ऐसे पेपर आएंगे जो आपकी भाव और भावना को बदल देंगे। किस बात पर? भाव और भावना को बदलेंगे, स्वयं के प्रति भी और यज्ञ के प्रति। तो इसलिए बाबा ने कहा अटेंशन दो। और पूरे जो संदेश का सार था कि स्वयं के प्रति अटेंशन, और अटेंशन वो प्रक्रिया है, वो साधन है जो बार बार देंगे हम मायाजित बन सकेंगे। इन्हीं बात को लेकर के इस शुभभावना शुभकामना का प्रयोग में काफी मुरली पढ़ा, योग, तपस्या, सेवा, सारी बातों को लेकर के बाबा ने जो सार रूप में कहा है मुरली में, जो समय चल रहा है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करने के समय चल रहा है। आज की मुरली को लीजिए, बाबा ने हम बच्चों को कई सितारा का उपाधि दिया, योग सितारा, योगी सितारा, ज्ञानी सितारा, उम्मीदों की सितारा, और कई सितारों के रूप में कहते हुए बाबा ने क्या कहा कि हम सितारों की जो स्थिति है, हमारी जो प्रकाश है, हमारी जो शक्तियां हैं, वो सारी दुनिया को चला रहा है। मुरली के प्रथम पैराग्राफ पढ़िए, जैसे उमंग उत्साह से बाबा भर देता है। हमारी जो किरणें हैं, हम वो सितारे हैं। बाबा ने मुरली में कहा ना कि ज्योति बिंदु, आपकी ज्योति बिंदु की किरणें से आप धरती की सितारे हो, सबको ज्योति बिंदु की साक्षात्कार होगा। इस ज्योति बिंदु प्रकाश फरिश्ता स्वरूप में है, ये साक्षात्कार होगा। और यही पुरुषार्थ हमें करना है। कई पुरुषार्थ की बातें किया जाता है। ये 15 दिन की मुरली पढ़ने से ये चीज बिल्कुल जैसे अंडरलाइन हो गया, सबसे सहज और सरल पुरुषार्थ। बाबा 74 के एक मुरली में कहा है, अगर बच्चे लास्ट से फर्स्ट पुरुषार्थ करना चाहते हो तो वो पुरुषार्थ है बाप समान शुभ भावना शुभकामना रखने वाली आत्मा बनो। तो शुभ भावना शुभकामना कैसे रखना है, उसकी टिप्स, पूरे पुरुषार्थ का सार, शुभ भावना शुभकामना। अगर आप बाबा के जीवन को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा के, मम्मा, इन दो विशेष आत्माओं की जो पुरुषार्थ का सार रहा है वो है शुभ भावना शुभकामना। तो इसकी अगर जब तक शुभ भावना नहीं रखेंगे, शुभकामना नहीं करेंगे दूसरों के प्रति, ना हम मनसा सेवा कर सकेंगे, ना सकाश दे सकेंगे। ये एक ऐसा अभ्यास, ऐसा प्रयोग है, हम साधारण पुरुषार्थी होते हुए भी इस पुरुषार्थ को करते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन सकते हैं। मैं मुरली पढ़ रहा था, माना अगर अशरीरीपन की अभ्यास करना चाहते हो तो उसके लिए विशेष प्रैक्टिस चाहिए। दुआ देना चाहते हैं तो विशेष प्रैक्टिस चाहिए। मनसा सेवा करना चाहते हैं तो विशेष प्रैक्टिस चाहिए, विशेष ज्ञान की समझ चाहिए, योग को समझना। लेकिन शुभ भावना कोई भी आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा ये प्रयोग कर सकता है, ये अभ्यास कर सकता है। स्पष्ट रूप से स्पार्क की तरफ से किताब है, शुभ भावना शुभकामना की प्रयोगी बनो। पूरे मुरली पढ़ेंगे, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मैंने पेन तो निकाला था लेकिन एक बार बैठ करके आराम से कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैं 15 दिन से पढ़ रहा हूँ, जैसे कहते ना कि बुद्धि की कपाट खुल गया है। ये अंतिम समय में अगर हम कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं और इस पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन देते हैं, यही पुरुषार्थ हमें बीज रूप स्थिति में स्थित करा देगा। यही पुरुषार्थ हमें अशरीरी बना देगा। यही पुरुषार्थ हमें विश्व कल्याणकारी बनाएगा। यही पुरुषार्थ
हमें दुआ के पात्र बनाएगा और यही पुरुषार्थ हमें बाप समान बनाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, कुछ मुरली की पॉइंट और कुछ अभ्यास की तरफ ले चलेंगे। अव्यक्त इशारा, बाप समान, शुभ भावना, शुभकामनाओं के प्रयोगी बनो। अभी हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन को देखते हुए अपने आप को अंतरिक्ष में स्थित कर लें। ये शिव मंत्र की प्रैक्टिस करने के लिए ये जो अभ्यास आप देख रहे हैं, ये अभ्यास बाबा एक बार मधुबन निवासियों से मिलने आए थे और बाबा के सम्मुख कई बात रखी गई थी यज्ञ की बातों को लेकर के, और जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उसको लेकर के बाबा ने उस पूरी मुरली में शुभ भावना शुभकामना की अभ्यास को कैसे करें हम, उस बाबा ने ये शब्द कहा था, कोई भी समस्या हो, कितनी भी नेगेटिव वातावरण हो, अगर बच्चे आप इस सोमान को स्मृति में रख करके और इस सोमानधारी बन जाएंगे और ये सोमान शिव मंत्र बन जाएगा। ये ऐसा पावरफुल मंत्र बनेगा, ये मंत्र हर स्थिति की आधार बन जाएगा। किसी भी नेगेटिव वातावरण का प्रभाव, किसी भी व्यर्थ भाव का प्रभाव आप बच्चों पर नहीं आ सकता है। चलिए 1 मिनट के लिए मैं सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए। शुभ भावना शुभ कामना प्रयोग की प्रथम अभ्यास, मैं सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, आंखें खुले रखे, बिल्कुल कमर सीधा करके बैठते हुए इस सोमान की स्मृति की स्वरूप में स्थित हो जाए और बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट विजुअलाइज करे, मैं अंतरिक्ष पर हूं, परम धाम से बाबा से सर्वशक्ति और गुणों की किरणें आ रही है, मुझ आत्मा से होते हुए सारे विश्व में प्रवाहित हो रहा है। मन में संकल्प, मैं सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट विजुअलाइज करें, मैं अंतरिक्ष पर हूं, परमधाम से बाबा से किरणें आ रही है, शक्ति और गुणों की किरणें, और मुझ आत्मा से होते हुए शुभ भावना शुभ कामना की किरणें बन करके, वाइब्रेशन बन करके सारे विश्व में फैल रहा है। अटेंशन प्लीज, मन बुद्धि की एकाग्रता। और शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग करने के लिए जो बाबा का श्रीमत है, प्रथम श्रीमत, श्रेष्ठ श्रीमत, जिस श्रीमत पर ब्रह्मा बाबा ने कदम पर कदम चल करके अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, जिसे हम अव्यक्त बाबा कहते हैं। और मैं कौन, वो सवाल, और मैं कौन की जो सवाल हमने पूछा यहाँ पर, उसकी आंसर पहले प्रैक्टिस में किया।
मैं सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इसमें कौन में और कई बातें हैं, जैसे इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर मैं इस बात को समझता हूँ, आपका एक उदाहरण है, एक बार बाबा साकार मुरली में स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया था कि उसको आत्मा साक्षात्कार हुआ, बाबा उसको आगे लेकर के। तो जैसे हम सुन रहे थे तो बाबा स्वयं भगवान ने उसका नाम लिया, तो मेरे मन में चिंतन चला कि स्वामी विवेकानंद जो प्रसिद्धि हासिल की, संन्यास धर्म को एक ऊंचाई पर लेके गए, या भारत की जो वेदांत उपनिषद की बात को उन्होंने सामने रखा दुनिया में, तो वो व्यक्ति की जो महानता है, श्रेष्ठता है, वो कब उस स्थिति को उसने प्राप्त किया? जब उसने जन्म लिया उस समय, या जब वो देह त्याग किया? उसके ये आंसर मिला, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में, जिसको बाबा कहते हैं कि अंतमति स्वगति, और जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने तब से लेकर जब देह त्याग करेंगे, और जन्म से लेकर के देह त्याग करने तक जो समय है, उस समय को हम किस रीति से, क्योंकि जब हम आए थे हम खाली थे और उसके बाद हम भरते गए, उस तरीके से जब बाबा का बच्चे हम बने, बाबा के बच्चे बनते ही बाबा हमें हमारे पूर्व जन्मों की जो भी हिसाब किताब था, जो भी बातें थी जो मन में इस जन्म में भरे हुए थे, चाहे हमारी पुरानी मान्यताएं हो, चाहे हमारे बेसिक एजम्पशंस हो, या हमारी जो वैल्यू सिस्टम था भक्ति मार्ग में, उस चीज को पूरा परिवर्तन कर दिया। हमारे बुद्धि रूपी बर्तन को बिल्कुल साफ कर दिया, बुद्धि रूपी झोली को खाली कर दिया। 7 डेज कोर्स करते ही जैसे योग करना शुरू किए, उसके बाद हमारे सामने पूरा जीवन, बाबा ने बोला कि बच्चे अभी मैं आपको हर एक जन्मों की कर्मों की हिसाब किताब से अपने शक्ति दे करके, वरदान दे करके अभी मैं आपको बिल्कुल प्लान कर दिया हूं। अभी आप बच्चों का काम है आगे की जो खाली स्थान है, जो आपकी बुद्धि रूपी बर्तन है, जिसको मैंने क्लीन कर दिया हूं, उसमें भरने का काम आपका है। आप अपने बुद्धि रूपी बर्तन को जितना पवित्र बनाओगे, जितने बाबा के खजानों से भरपूर करोगे, बाबा की शक्तियों से, वरदानों से, गुणों से भरपूर करेंगे, उसी के आधार पर आपकी अंतमति स्वगति होगी। और जो आत्मा प्रथम अवस्था में जब ज्ञान मिला, वो अपने आप को जितना रिकॉग्नाइज किया है, जो स्मृति जागृत हुआ है, चाहे अगर आप ज्ञान में चले, आपको ये एहसास हो गया कि मुझे विजय माला में आना है, तब से लेकर आपकी पुरुषार्थ उसी रीति से शुरू हो गया। आपकी जो रिक्त स्थान है वो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा भरेंगे। बाबा ने लक्ष्य दिया है, आपने स्वयं भी लक्ष्य लिया है, उसमें कौन को आप जितना समझते जाएंगे, आप उसी के आधार पर पुरुषार्थी बनते जाएंगे, और उसी के आधार पर आप हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने वाली बाप समान श्रेष्ठ आत्मा बन सकेंगे। अभी समय भी है, हम इस रिक्त स्थान को भरे। कैसे भरे? हम श्रेष्ठ स्वभाव से, श्रेष्ठ संस्कार से, श्रेष्ठ भाव से, श्रेष्ठ वृत्ति से, बाबा की शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से जो भरना है हमें, या पुरानी बातों को याद करके, या दूसरों को देख करके, परमत, परदर्शन, परचिंतन, व्यर्थ बातें, नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है। अगर हम इन बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, इसका मतलब मैं कौन, अभी उसको मुझे और गहराई से समझना है, तभी मैं शुभभावना शुभकामनाधारी बन सकता हूं। और शुभभावना शुभकामना बनने के लिए मैं को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं माना मैं आत्मा, आत्मा में लाइट है और माइट है। जैसे हम परमधाम में रहते हैं, हम शक्ति स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि वो तो है ही प्रकाश की दुनिया, हम शक्ति स्वरूप में रहते हैं। और जैसे परमधाम में आते हैं, परमधाम से आते हैं धरती पर देवी देवता बन करके, तो उस समय यहाँ गलती हो गया है। माइंड, इंटेलेक्ट वो एक्चुअल संस्कार है, और जैसे हम धरती पर आते हैं
आत्मा में सतयुग त्रेता युग में जो इस समय हम पुरुषार्थ करके जो दिव्य गुण धारण करते हैं, दिव्य संस्कार धारण करते हैं, वो संस्कार इमर्ज हो जाता है सतयुग में और त्रेता युग में, स्वर्ग में। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा पर रह करके बुद्धि को दिव्य बनाओ और संस्कार को श्रेष्ठ और दिव्य बनाओ। तो संस्कार, आत्मा की जो संस्कार है वो स्वर्ग में काम करता है, बुद्धि और मन का काम उस समय नहीं है। और जैसे हम 2500 वर्ष अपना रोल प्ले कर लेते हैं, फिर प्रवेश करते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग का मतलब भक्ति का युग है, हमारा पूज्य स्वरूप जागृत हो जाते हैं वहां पर। तो वहां पर भावनाएं काम करती है, अर्थात मन की जो भावनाएं हैं वो द्वापर युग की भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन मना भव, हम जितना ज्यादा मन मना भव स्थिति में स्थित रहेंगे, हम अपने भाव को श्रेष्ठ, वृत्ति को श्रेष्ठ, भाव को सकारात्मक बनाएंगे। और हम यहाँ पे जितना भरपूर कर रहे हैं इस भावना के आधार पर बाबा हम बच्चों के द्वारा भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करेंगे, भक्ति भाव को। उसके बाद जैसे द्वापर कली बीत जाता है, संगम युग आता है, और संगम युग पर हमारी बुद्धि कार्य करती है। संगम युग से कुछ समय पहले भी जहां पर विज्ञान तकनीक क्षेत्र के विकास होता है वहां भी थोड़ा बहुत बुद्धि काम होता है, लेकिन बुद्धि की जो पूर्ण उपयोग विशेष करके बाबा यहाँ पर हम बच्चों के द्वारा संगम युग पर एक्टिव कर देते हैं। इसलिए राजयोग को बुद्धि योग भी कहा गया है। बाबा बुद्धि को श्रेष्ठ बना करके, दिव्य बना करके हमारे संस्कार को बदलते हैं, हमारे मन को एकाग्र करवाते हैं, बुद्धि के द्वारा हमें हमारे लाइट और माइट स्वरूप की साक्षात्कार कराते हैं, हमें समझदार बनाते हैं। सारी चीजें बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए कहा जाता है जब आत्मा योग में बैठती है वहां संस्कार बहुत बलशाली रूप में आती है। कई बार मैं हंसी मजाक से बोलता हूं कि संस्कार जब योग में बैठ जाते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, तब संस्कार जैसे एक बलशाली सांड की तरह है और बुद्धि जैसे दुबला पतला इंसान, दोनों के बीच में बाबा लड़ाई करवा देता है। लेकिन खुशी की बात है संस्कार और बुद्धि के बीच में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में बुद्धि विजय प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धिदाता, दिव्य दृष्टि विधाता, हमारी बुद्धि को पारस बनाने वाले त्रिमूर्ति बाबा से हम जुड़ते हैं। तो मैं कौन, इसको समझने का अर्थ होता है मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा की जो स्वरूप है लाइट और माइट, उसको हम जितना समझते जाएंगे, इसको अनुभूति में लेते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, हमारी पुरुषार्थ जो शुरुआत में जो बाबा के बच्चे बने, बाबा ने बुद्धि को बिल्कुल साफ बर्तन बनाया था, बुद्धि रूपी झोली को बिल्कुल खाली कर दिया था, जिसमें बाबा के वरदान, गुण, शक्तियां, बाबा के ज्ञान की खजानों को भरने के लिए बाबा ने बोला अभी बस मैं आपको तैयार कर लिया, आप अपने पुरुषार्थ करके अपनी ब्राह्मण जीवन की शुरुआत से लेकर के जब तक आप इस शरीर में हो, आप अपने रिक्त स्थान को भरते चलो। ये तभी भरेगा जब मैं कौन इसको हम सही रीति से समझेंगे, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार में लाइट और माइट हूँ, इस पर एकाग्रता की तरफ बढ़े और इसकी अनुभूति में आगे बढ़े। बाबा ने मुरली में 73 की मुरली में कहा है बाप समान बनने के लिए आज आप सबको सिर्फ 2 बातें 2 शब्द में सुनाते हैं। 2 शब्द धारणा करना तो सहज है ना, सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते, संबंध में आते, सेवा में आते हुए अपना शुद्ध भावना रखो हर एक आत्मा के प्रति। ये 2 शब्द हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। इस संदर्भ में एक उदाहरण आता है, जगदीश भाई की क्लासेस में आप सुने होंगे, जब जगदीश भाई बाबा से मिलने के लिए आए थे, बाबा बातें करते करते बाबा ने कहा कि बाबा जहाँ पर उस समय बाबा का घर, हमारा संस्था जिस जगह पर था, उसके आसपास में कोई एक लौकिक साधु रहता था।
और वो रोज बाबा को गाली देता था, बड़े भद्दा भद्दा गाली देता था। और बाबा कहते थे, आओ बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बाबा का एक मित्र रहता है। वो मित्र बाबा को हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है बाबा के साथ। आप सोचिए इस बात को, एक व्यक्ति भद्दे भद्दे गाली दे रहा है, बाबा सुन भी रहे हैं। यहाँ तक तो एग्जाम्पल है, एक बार रमेश जो महेश भाई अकाउंट्स वाले बताते थे, जो बाबा को लेके घूमने चले थे, तो बाहर आते ही उनके सामने एक व्यक्ति सीधा उन पर थूक दिया सामने ही। और बाबा तुरंत, बाबा का जो भावना था उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति, वो जो महेश भाई बताते हैं, वो तो हम लोगों के जैसे कहते हैं ना, आंख खोल देता है। भले बाबा को देखे नहीं, लेकिन उस घटना स्पष्ट करते हैं बाबा कितने महान थे। वो उसको ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा कहा गया, उनकी पूरी चरित्र और चित्र जीवन में ऐसा ही था। बाबा ने कहा नहीं बच्चा, वो भी बाबा का बच्चा है, वो जानता नहीं है, वो अज्ञानी है। हम तो ज्ञानी हैं, बाबा को जानते हैं, हम क्यों उसके प्रति बुरे भाव रखें। ये बाबा के चरित्र था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो हम भी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं को निमित्त समझेंगे, स्व परिवर्तक विश्व परिवर्तक आत्मा समझेंगे। शुभावना शुभकामना अर्थात बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात कहा है, अगर हम परोपकार भाव रखते हैं, अवकारी पर उपकार करते, कोई भी छोटे छोटे उपकार कर लेते हैं, ये शुभावना शुभकामना रखना होता है। सबके प्रति सत्कार भावना हो, सबके प्रति, किसी की हम अपमान ना करें। अगर स्थूल में हमारे सम्मुख कोई आए हैं, हम उनको उतने रिस्पेक्ट करें जैसे बाबा हम बच्चों के प्रति करते हैं। हर एक के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, कोई भी आए आपके सम्मुख, आप दो, चाहे ज्ञान, चाहे गुण, चाहे शक्ति या कुछ ना हो, ये संकल्प कर लो उसकी कल्याण हो, उसकी भला हो। और अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं को भी भरना, बाबा की स्वयं की कमी को भरना। औरों को बनाना अर्थात स्वयं को बनाना। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। वो समय नहीं रहा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तपस्या में बैठ जाए, वो समय जा चुका है। बस अभी वो समय चल रहा है, परमात्म वरदान का समय चल रहा है। हम देते देते स्वयं को भरते चले। जो दूसरों को देंगे हमारी कमियां भरती जाएगी। अपनी कमियों को लेकर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्रोध मुक्त हो जाऊं, मेरे जीवन में नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अब समझ गया, अभी समय हम दूसरों को अच्छे भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, शक्तियों की दान, गुणों की दान देते देते हम स्वयं को भरते चले। और दूसरों को जब देंगे अच्छा ही, हमारी कमी अपने आप भरता जाएगा। हम जो दूसरों को बनाएंगे हम स्वयं बनेंगे। शुभ भावना शुभकामना अर्थात हर एक आत्मा के प्रति ये भाव रखना है, हमें देने की भाव रखना। रिपीट हो गया है। और हमें क्यों करना है इस समय शुभ भावना शुभकामना का प्रयोग क्यों करना है? बाबा ने पूरे मुरली में बात कहा है, हर एक के प्रति बाप समान दाता और वरदाता बन उनके हिसाब किताब भी चुप्त करना। बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी गहरी बात है कि हम आत्माएं जो निमित्त हैं, पूर्वज हैं, पूज्य स्वरूप हैं, हम अनेक आत्माओं की हिसाब किताब को चुप्त करने के लिए निमित्त हैं। बाबा ने मुरली में कहा है हमारी वो स्थिति है, चेक करें। हम अभी तक अपनी हिसाब किताब चुप्त करने में लगे हुए हैं, कब दूसरे आत्माओं की हिसाब किताब चुप्त करने के निमित्त बनेंगे, उसकी अभ्यास हम आगे करेंगे। बाबा ने मुरली में जो कहा है, अगर लास्ट से फर्स्ट पुरुषार्थ करना है तो हमें शुभ भावना शुभ कामना की अभ्यास करते हुए ये प्रयोग करना है जीवन में। बाबा ने एक मुरली में कहा है, तड़पती हुई आत्माएं आएंगे आपके सम्मुख, आपसे जीवदान मांगेंगे, आपसे शांति मांगेंगे, आपको कहेंगे आप हमें दृष्टि दे दो, हमें भरपूर कर दो, हमें सुख दो, शांति दो, हम बीमार, हमें ठीक कर दो। बस एक दृष्टि लेने के लिए तड़पेंगे। बाबा कहते हैं कि क्या आप तैयार हो नजर से निहाल करने के लिए? क्योंकि जब नजर से निहाल करेंगे, अंत समय में आत्माओं को पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा, समय ही नहीं रहेगा। आपकी इस पुरुषार्थ से, इस शुभभावना शुभकामना की दान से जो आप उनके दुख हरेंगे,
उनको सुख देंगे, शांति देंगे, उनको जीवदान देंगे, तो वो जो प्राप्ति करेंगे, बाबा उस मुरली में कहा है, वो पहले बाप को नहीं समझेंगे, बाप को नहीं पहचानेंगे, पहले आपको पहचानेंगे। आप इस शुभभावना शुभकामना के द्वारा नजर से जब निहाल करेंगे तो आपसे जो प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति के आधार पर बाबा ने उस मुरली में कहा है कि लक्ष्य प्रमाण, जो बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत है, उसी प्रमाण उनकी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाएगा। फिर वो अपने परिचय, बाबा के परिचय प्राप्त करेंगे, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भक्त आत्माओं की बुद्धि डायरेक्शन प्रमाण बाप पर लगाने के लिए हमें शुभभावना शुभकामना की अभ्यास करना है। दैवी संगठन में एक रस स्थिति से बाप दादा की प्रत्यक्षता को समीप लाना है, इसलिए शुभभावना शुभकामना रखना है। चेक करें, हम जो मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे आत्मिक भाई बहन हैं, दैवी भाई बहन हैं, दैवी परिवार, बाबा का घर, उसके प्रति मेरे भाव क्या है। अगर मैं कुछ समाचार सुना किसी के बारे में, संगठन के बारे में, मेरा क्या भावना रहता है? मेरे अंदर शुभ भावना है, शुभकामना है? अगर नहीं है, तुरंत चेंज करिए। ये तो कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं है, ये तो चुटकी भरी पुरुषार्थ है। बस चाहो तो कर सकते हो। कभी भी कोई नेगेटिव समाचार मिलता है, बस आपको इतना करने, बाबा का घर है, बाबा ने यज्ञ रचा है, बाबा ठीक कर देगा, मुझे को इस बातों में जाना है। मेरा तो काम इतना सोचना है, सबकी भला हो, सब सुख पाए, सबको बाबा का परिचय प्राप्त हो, सभी पुरुषार्थ करे, आगे बढ़े, स्वयं को जाने, बाबा को जाने, बस और कुछ नहीं। और कैसे करना है हमें शुभ भावना शुभ कामना का अभ्यास, इसके प्रयोग कैसे करना है, उसमें 4 बातें बाबा ने मुरली में कहा है। शुभ भावना शुभ कामना वही दे सकेंगे जो शुभ चिंतक बनते हैं। शुभ चिंतक स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए। शुभ चिंतक की 2 क्वालिफिकेशंस हैं, क्षमा भाव, सदा सहयोगी। कुछ भी हो तुरंत माफ कर दीजिए किसी को। अभी वो समय आ रहा है, हमारे सामने कई प्रकार की बातें आएगी, हमारे साथ हो सकते हैं कोई अप्रीतिकर घटना घट जाए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा परीक्षा होगा। उस समय मुझे तुरंत क्षमाशील बनकर उस घटना के प्रति, जो व्यक्ति निमित्त, जो वातावरण निमित्त, उसको तुरंत माफ कर देना है और मुझे सहयोग देना है। यही सहयोग सभी आगे बढ़े, सबका भला हो। दूसरा, शुभ चिंतन करना है हमें, ये बहुत बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा है रोज समय निकाल कर, जब आपको ज्ञान मिला था, बाबा के बच्चे बने आप, उस समय आपका लक्ष्य क्या था, बाबा ने क्या लक्ष्य दिया था, रोज आपकी इस ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को रिवाइज करो और साथ साथ 5 मिनट 3 मिनट के समय निकाल करके एकांतवासी बनो। एकांतवासी बन करके इस ब्राह्मण जीवन की प्रथम वर्ष को याद करो, कैसा था वो दिन। देखिए मन कैसे शुभ भावना शुभकामना श्रेष्ठ भाव से भर जाता है। तीसरा, शुभ वृत्ति। शुभ वृत्ति के लिए बाबा ने कहा एक संकल्प रखो, मुझे बदलना है, मुझे किसी को नहीं बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है, क्योंकि मैं निमित्त हूं। जब ये संकल्प रखते हैं, ये स्मृति रखते हैं, ये हमारी वृत्ति को शुभ वृत्ति बनाएगा। हमारी वृत्ति में कई बातें हैं, लौकिक में कहते हैं योग अर्थात चित्त वृत्ति निरोधा। हमें वृत्ति को निरोध नहीं करना है, हमें वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। जब ये संकल्प रखते हैं, हमारी वृत्ति में कौन सी भावनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, देहभान है, कोई भी विकार की प्रवृत्ति हो, अगर उसे नष्ट करना है, हमें ये संकल्प रखना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है, मैं निमित्त हूं। अच्छा बनने की तीव्र इच्छा रखना है और सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना है। चौथा, शुभ वायुमंडल बनाना है। इस बाबा ने उस मुरली में कहा है सबके प्रति सत्कार उपकार की भाव रखो और कोई भी कर्म करते हो त्रिकालदर्शी बनकर के करो। 3 सवाल करो, ये जो मैं कर्म करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या ये बाप समान है?
क्या ये कर्म दूसरों की उपकार करेगा, मेरे स्वयं की आत्मोन्नति के लिए है? क्या मेरे ये कर्म दूसरों को दुआ, शुभभावना, शुभकामना दूसरों को संतुष्ट करेगा? इन संकल्प के साथ कर्म करिए। जब ये कोई भी कर्म करते, जब इस 3 सवाल के साथ आप कर्म कर लेते हैं, 3 सवाल 3 सेकंड लगेगा। बाबा कहते हैं जैसे आप कर्म करोगे, क्योंकि कर्मों का प्रभाव वातावरण पर होता है और वातावरण से वायुमंडल बनता है, इसलिए शुभ वायुमंडल, तो शुभ भावना शुभकामनाधारी बनने के लिए 4 बात जीवन में होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल अभ्यास की तरफ चलेंगे। बाबा ने कहा है इस मुरली में, मुरली की डेट में आपको लास्ट में दिखाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। सारी जो बातें हमने कहा है वो सारी बातें एक एक शब्द जो बाबा की मुरली से लिया हुआ है। और अभ्यास के लिए बाबा ने कहा बहुत सुंदर अभ्यास जो शुभ भावना शुभकामना के लिए, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। बाबा ने इस स्थिति को कहा है कि ना स्वयं की नाम, ना स्वयं की मान, ना स्वयं की शान की इच्छा हो, उसकी भी त्याग कर लेना है। बस एक संकल्प, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मुझे बदलना है, मुझे करना है, कोई इच्छा और नहीं। और ये इच्छा मात्रम अविद्या इतनी पावरफुल स्थिति है, बाबा इसको कहते अर्थ, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब स्मृति में आते में इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मैं आत्मा बीज रूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये संकल्प स्थित होते ही हमारे वो सारे जो भी प्रोसेस है परिवर्तन के लिए वो शुरू हो जाता है। और उसी मुरली बाबा ने आगे कहा है अभ्यास कैसे करना है हमें। बाबा ने कहा जब से आप ज्ञान में चले हो, चाहे आप जाने हो और नहीं जाने हो, लेकिन बाबा आपको भरपूर किया है। किन बातों से? शक्तियों से, ज्ञान की खजानों से, वरदानों से, दुआओं से। बाबा ने आपको श्रेष्ठ संकल्पों की खजाना दिया है, इस सारी चीजों से बाबा भरपूर किया है। अब क्या करो, मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, जैसे आप संकल्प किया कि मैं आत्मा शुभ भावना शुभकामना संपन्न बीज रूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ये संकल्प करते ही स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य सोमन में स्थित करते हुए जब आप स्थित हो जाएंगे, तुम्हारी वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति, दाता वरदाता वृत्ति, विश्व कल्याण की वृत्ति बन जाएगी। और दृष्टि से और स्मृति श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना की किरणों के रूप में सारे संसार में प्रभावित होगी। तो चलिए हम अभी 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे। आपके सम्मुख चित्र है शुभ भावना शुभकामना देने की, प्रैक्टिस करने की। इसे इमर्ज करें, हम जो भी अभी ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम इमर्ज कर ले अपने आप को कि जैसे हम सभी आत्माएं विश्व के ग्लोब के आसपास चारों ओर सर्कल रूप में बैठे हैं अंतरिक्ष पर। हम अपने प्रकाश स्वरूप में विश्व के ग्लोब की चारों तरफ बैठे हैं और परम धाम से ज्ञान सूर्य बाबा से सर्वशक्तियों की किरणें, गुणों की किरणें, बाबा की वरदान और साथ साथ ज्ञान किरणें बन करके हम पर आ रही है और हमारी स्थिति मास्टर ज्ञान सूर्य बनता जा रहा है। और जैसे हम दृष्टि दे रहे हैं विश्व के ग्लोब को देख करके, तो दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प के रूप में, स्मृति के रूप में ये किरणें बन करके सारे विश्व की ग्लोब पर पड़ रही है। हमारी शुभ भावना शुभकामना की प्रकंपन सारे विश्व में प्रवाहित हो रहा है।
जिसके द्वारा इस समय जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब की श्रेष्ठ भाव, उनकी श्रेष्ठ कामनाएं फलीभूत हो रहा है, उनकी जो भी श्रेष्ठ भाव है, जो भी श्रेष्ठ कामनाएं हैं, और साथ साथ प्रकृति की 5 तत्व, पूरे विश्व की वायुमंडल शांत, सुखमय, खुशहाल, एवर हेल्दी बनता जा रहा है। चलिए हम 3 मिनट एकाग्रचित होकर स्वयं को अंतरिक्ष पर स्थित कर ले, विश्व की ग्लोब की चारों ओर, और ऊपर से ज्ञान सूर्य बाबा से किरणें आ रही है। हम मास्टर ज्ञान सूर्य बंद करके सारे विश्व को शुभ भावना, शुभ कामना का किरणें वृत्ति, संकल्प, स्मृति के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए एकाग्र हो जाए और इस अभ्यास को प्रयोग में लाएं। जब प्रयोग करते हैं बिल्कुल एकाग्रचित होकर, अलर्ट, कमर सीधा करके बैठे हुए, आंखें खुली हुई हो, मन में संकल्प में मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा से कनेक्ट हूं, मैं अंतरिक्ष पर उपस्थित हूं अनेक ब्राह्मण आत्माओं के साथ। हम सभी मिल करके सारे विश्व को शुभ भावना, शुभ कामनाओं की किरणें दे रहे हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा अंतरिक्ष पर उपस्थित हूं, ज्ञान सूर्य बाबा से कनेक्ट हूं। मेरी वृत्ति से स्वतः यह भाव और भावनाएं किरणें के रूप में प्रसारित हो रहा है। वो भाव है सबका भला हो, सब सुख पाए। ये समस्त विश्व एवर हेल्दी, एवर हैप्पी बन जाए।
ओम शांति। लास्ट में अगर मुझे थोड़ा शेयरिंग देंगे तो मैं थोड़ा मुरली की जो डेट्स नोट किया था आप सबको बता दूं। ये मुरली की डेट्स हैं जो आपके सम्मुख हमने एक प्रेजेंटेशन दिया मुरली के ऊपर। ये सारे इन डेट्स में बाबा ने इन सारी बातों को रेखांकित किया था। 13/4/1973, 14/4/1973, 14/7/1974, 18/7/1974, 7/2/1975, 9/9/1975 और 18/1/2009। आप ये मुरली पढ़ सकते हैं। ये मुरली एक बार पढ़ के देखिए, आप पुरुषार्थ की ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। अगर आपके मन में दिल शिकस्त है कि मैं ये पुरुषार्थ नहीं कर पाए, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं, गहन क्लासेस मिलते हैं, कई बार सवाल आते, हमने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप ये दिल शिकस्त भाव है, ये मुरली पढ़ने के बाद सारे भाव समाप्त हो जाएंगे और पुरुषार्थ में और एक, जैसे कहते हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगा कि उड़ती कला पुरुषार्थ की अभ्यास करने में आप तत्पर हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत भाई जी। जैसे बाबा ने आज कहा, मेरे डायमंड बच्चे, सच में तो आप बाबा की लाडले और डायमंड नंबर 1 डायमंड बच्चा हो। शुभ भावना शुभकामना क्या है, क्यों रखें और कैसे करें, उसका सही ढंग से अच्छी तरीके से, जैसे सभी को, मैं समझती हूँ सभी के दिल को टच किया होगा। समय के अनुसार जो अच्छी पुरुषार्थ, सच्चे पुरुषार्थ, ऊंचा पुरुषार्थ जो है, शुभ भावना शुभकामना, इसके द्वारा हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं और सारे विश्व को भी। उसका तरीका आपने सभी को बताया। सभी की ओर से मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ।